हेलो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं आपके। मुझे उम्मीद है आपके एग्जाम बेहतर जा रहे होंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम में रेलगाड़ी से कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एक या दो प्रश्न आ रहे हैं रेलगाड़ी से। तो देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए रेलगाड़ी का ही टॉपिक लेकर आए हैं। देखते हैं दोस्तों किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। आगे, यदि रेलगाड़ी की लंबाई 540 मीटर है तो वह एक खंबे को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है दोस्तों, समय निकालना है। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है दोस्तों, चलिए दूरी की जगह पे दोस्तों में क्या रखना है, याद रखना आप, रेलगाड़ी की लंबाई ही बस दोस्तों क्या होती है, दूरी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? देखिए दोस्तों, रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है हमें 540 मीटर, तो यहां दोस्तों लिख दो 540। ठीक है, समझ में आ गया। अब दोस्तों देखिए, चाल की जगह पर क्या रखोगे, रेलगाड़ी की गति। ठीक है दोस्तों, रेलगाड़ी की गति ही चाल होती है, तो यहां पर चाल की जगह रख दो आप 20। इसे काट दीजिए, 0 से 0 गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या है? 27 सेकेंड हमारा आंसर आ गया। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ट्रेन 18 की चाल, ट्रेन का नाम है ट्रेन 18। ठीक है दोस्तों, ट्रेन 18 की चाल 180 किलोमीटर पर घंटा है। 10 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। ठीक है दोस्तों, देखेंगे दोस्तों, समय हमें किसमें दिया है, सेकंड में, और देखिए दूरी जो निकालनी है वो किसमें दी है, मीटर में दी है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहां पर ध्यान से देखोगे चाल किसमें, किलोमीटर पर घंटा में। ठीक है, चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है दोस्तों। दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों देखिए चाल कितनी है, चाल दे रखी है हमको 180 किलोमीटर पर घंटा। दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, जब आपकी चाल है किलोमीटर पर घंटा में और निकालना है आपको मीटर पर सेकंड में, तो आपको एक बात याद रखनी है। देखिए यहां लिख देता हूं मैं दोस्तों, किलोमीटर पर घंटा से आपको जाना है मीटर पर सेकंड में, तो आपको क्या करोगे, गुणा करिए 5/18 से, किसमें, चाल में, तो आपका मीटर पर सेकंड निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो देखिए चाल मेरी किसमें, किलोमीटर पर घंटा में, इसे बदलना किसमें होगा, मीटर पर सेकंड में। क्यों बदलना पड़ा, क्योंकि दूरी मेरी मीटर में है और समय मेरा सेकंड में, इस वजह से। ठीक है दोस्तों, तो कर दीजिए, चाल को बदल देंगे तो गुणा किसी कर दूं 5/18। ठीक है दोस्तों, गुणा है, लगा लीजिए। समय देखिए दोस्तों दे रखा है 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड लिख लो। आप कर लीजिए, 18 का नाम 18, 18 से ये एक बार गया और यहां से आया 0। 10 पंचे 50 गुणा 10। ठीक है, 10 ही गुणा 50 से करेंगे दोस्तों, क्या आएगा, 500। ठीक है, क्या पूछा था, दूरी, तो क्या है 500 मीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों ऑप्शन को देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है। एक 580 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है दोस्तों, हमें क्या निकालना है दोस्तों, समय निकालना है। ठीक है, समय का फॉर्मूला आपको पता है, समय बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे चाल। ठीक है दोस्तों, दूरी बटे चाल। चलिए दोस्तों, दूरी की जगह पे हम दोस्तों क्या रखेंगे, दूरी की जगह पे हम क्या रखेंगे दोस्तों, मैंने आपको बताया था अभी, ट्रेन की लंबाई ही दूरी मानते हैं। आपको याद रखना है, ट्रेन की लंबाई में अगर हम पुल की लंबाई भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ सकते हैं, तो दूरी निकल आती है। ठीक है, तो आपको ये बात नोट करके लिखना है,
अगर हम ट्रेन की लंबाई में, ठीक है, अगर हमें ट्रेन की लंबाई दे रखी है तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, यहां पे प्लेटफॉर्म दिया है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को आप ऐड कर सकते हो दूरी निकालने के लिए, प्लेटफॉर्म की लंबाई। अगर दोस्तों यहां पर प्लेटफॉर्म की जगह पुल दे रखा होता तो आप पुल की लंबाई को भी ऐड कर सकते थे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो हमारी दूरी निकल के आ जाती। चलिए, तो दूरी की जगह पे हम क्या रखेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है दोस्तों 420, तो 420 रख दो, ठीक है। मैंने आपको बताया प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जुड़ती है, तो प्लस 101 580 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है दोस्तों 580, तो 580 रख दो, ठीक है दोस्तों। आगे चाल, चाल देखिए दोस्तों किसमें दी है, किलोमीटर पर घंटा में। दोस्तों आपको मैंने अभी बताया है अगर आपकी चाल किलोमीटर पर घंटा में है और निकालना हमें किस में है, मीटर पर सेकंड में, तो देखिए अभी मैंने सिखाया था चाल अगर हमारी किलोमीटर पर घंटा में है और हमें निकालना क्या है मीटर पर सेकंड में, तो गुणा क्या करोगे 5/18 करोगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो देखिए चाल कितनी है हमारी दोस्तों 120, तो यहां 120 रख दो, गुणा किसी करूंगा दोस्तों 5/18 की, तो गुणा 5/18 कर दो, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे करते हैं प्रोसेस, इन्हें जोड़ लेते हैं दोस्तों, 0 0, ठीक है, 8 और 2 10, हासिल 1 5 और 1 6 और 4 10, 1000 मीटर यहां से आ गया दोस्तों, ठीक है। अब इसे काट लेते हैं दोस्तों, यहां से ये दोस्तों कट जाएगा आपके, चलिए इसे काटते हैं हम 2 से, 2 छिंग 12 0, ठीक है, 2 9 18, ठीक है दोस्तों। फिर कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 दोस्तों, यहां से आ गया 20 पंचे 100 और नीचे क्या बच गया 3, तो 100/3। आगे स्टेप देखिए दोस्तों, बराबर, बराबर में दोस्तों 1000 है, चलिए यहां पे कर देते हैं 1000, ठीक है दोस्तों। याद रखना अगर इसके बटे में कोई संख्या अगर भिन्न में लिखी है तो वो पलट जाती है, ठीक है। तो 100/3 देखो भिन्न में लिखी है तो ये पलट के क्या हो जाएगी 3/100 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब काट दीजिए, 2 0 से 2 0 गया, ठीक है, 3 गुणा 10 से करेंगे तो 30 आ गया, 30 सेकंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, डी वाला बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया दोस्तों ये वाला प्रश्न, एक बार फिर से समझ लो। आपको निकालना था समय, तो समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल, ठीक है दोस्तों। दूरी में मैंने बताया था ट्रेन की लंबाई तो रखते ही रखते हैं, साथ में अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई है तो वो जुड़ जाती है, ठीक है। यहां पर देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई थी 580, तो जुड़ गई इसके साथ, ठीक है। और देखिए दोस्तों चाल हमारी किलोमीटर पर घंटा में थी, निकालना किस में था मैं, मीटर पर सेकंड में, तो मैंने क्या किया 120 में गुणा 5/18 कर दिया, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया 1000 आ गया, ठीक है। ये सॉल्व किया तो 100/3 आ गया। मैंने बताया था ये भिन्न में नहीं रहने देते, इसको पलट देंगे, तो पलटने के बाद ये हो गया 3/100, ठीक है दोस्तों। काटने के बाद आया 30 सेकंड आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ये सेम क्वेश्चन लिख दिया मैंने आपके लिए, इसको आप ट्राई करिए, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों किस तरीके से करते हैं, जैसा मैंने पिछली बार किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। चलिए तो देखिए दोस्तों क्या लिखा है कि एक 280 मीटर लंबी ट्रेन 108 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है, इसे 170 मीटर लंबाई के पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है दोस्तों, पिछली बार की तरह ही है। तो देखिए समय बराबर क्या होता है दोस्तों, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब दूरी की जगह पे क्या रखें, मैंने बताया था ट्रेन की लंबाई है तो रख दीजिए दूरी की जगह, लेकिन अगर ट्रेन की लंबाई की तो दे रखी है, साथ साथ हमें पुल की लंबाई भी दे रखी हो, ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी हो, वो भी जुड़ जाती है। तो देखिए दोस्तों ट्रेन की लंबाई तो दे रखी है 280 मीटर लंबी ट्रेन, तो 280 लिख दिया, ठीक है दोस्तों। आगे आप देखोगे तो ये भी कह रहा है कि 170 मीटर लंबाई के पुल को, ठीक है, तो पुल की लंबाई भी दे रखी है तो वो भी जुड़ जाएगी 170, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया। बटे में क्या रखोगे, चाल, चाल हमें किस में दे रखी है 108 किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर घंटा में दे रखी है तो 108 रख लो। मैंने आपको बताया था अगर हमें निकालना है मीटर पर सेकंड, ठीक है, और हमें चाल दे रखी है किसमें, किलोमीटर पर घंटा में, तो आप क्या करोगे चाल में गुणा कर दोगे 5/18 की, तो गुणा करोगे किसकी 5/18, ठीक है दोस्तों। अब इसे जोड़ लीजिए, 0 0
8 7 15 हासिल 1, 1 और 1 2 2 4, ठीक है 450 आ गया। देखो दोस्तों हमारी कैलकुलेशन की क्लासेस चल रही है अलग से, उसको जरूर आप करिएगा, ठीक है, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन भी कराए गए। अब यहाँ पर ऐसे सॉल्व कर लीजिए। 18 का नाम 18, 18 छिक्का 108, ठीक है, और 6 गुणा 5 करेंगे तो 6 पंचे 30 आ गया, तो 30 नीचे रख दो। 0 से 0 गया, 3 का नाम 3, 3 का नाम 3, 3 पंचे 15, तो आंसर क्या आया 15 सेकंड हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही है। चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो ट्रेन विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर पर घंटा तथा 50 किलोमीटर पर घंटा की गति से अलग अलग स्थानों से 360 किलोमीटर की दूरी से आ रही हैं, ठीक है। कितने घंटे बाद दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी, कितने घंटे बाद, यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, समय, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। समय बराबर दोस्तों आपको अच्छे से पता है क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है दोस्तों। दूरी देखो दोस्तों में क्या दे रखी है 360 किलोमीटर, ठीक है, तो 360 किलो लिख लिया, बटे चाल की जगह पे क्या रखें दोस्तों, यहां पे दो चाल दे रखी है, एक 40 और एक 50, तो यहां पर क्या रखें, तो दोस्तों आपको एक बात नोट करके लिख लेनी है। क्या लिखोगे, पहली बात, जब विपरीत दिशा से ट्रेनें चल रही हो, जब विपरीत दिशा में ट्रेन चल रही हो तो दोस्तों याद रखना आपको, तो चाल क्या होंगी, चाल जुड़ेंगी, ठीक है, चाल जुड़ेंगी, ठीक है दोस्तों। चाल को क्या करना, प्लस करना, ठीक है। अगर दोस्तों दूसरी बात भी लिख लो, अगर समान दिशा में हो, दोनों ट्रेनें समान दिशा में चल रही हो दोस्तों, तो चालें क्या होंगी, चालें घटेंगी, ठीक है दोस्तों, चालें घटेंगी। चलिए यहां पे आप देखोगे दो ट्रेन विपरीत दिशा में आ रही हैं, तो जो दो चालें दे रखी हैं वो क्या होंगी, आपस में जुड़ेंगी, ठीक है, तो इन्हें जोड़ दीजिए। 40 प्लस 50, आगे करिए, 360 तो रहेगा ऐसे ही, 40 से 50 जोड़ देंगे तो 90, 0 से 0 गया, 9 चौक 36, 4, ठीक है, 4 क्या आ गया, घंटे, आपका आंसर आ गया 4 घंटे, ठीक है दोस्तों आज का जो टॉपिक था रेलगाड़ी वो हमने कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों अगर आप इस टॉपिक को करके जा रहे हो तो 100% आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में।